हेलो वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस के बारे में। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अमाइन का प्रिपरेशन। ओके, बाय गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन और सिंथेसिस। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस जो है, गैब्रियल साइंटिस्ट था, गधा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। और ये गधे ने हमारे लिए बहुत सारी मुश्किलें पैदा कर दी थैलेमाइड से अमाइन बनाने, ठीक है ना। चलो, क्या किया था इन्वेंशन इसने, सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले हम थैलेमाइड प्रिपेयर करते हैं। थैलेमाइड प्रिपेयर करेंगे COOH एट फर्स्ट एंड सेकेंड पोजीशन इन बेंजीन। इसका नाम है, कम ऑन, दिस इज थैलिक एसिड। बेटा, ये थैलिक एसिड है, और थैलिक एसिड जो है, अगर हम इसको हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ concentrated H2SO4, now we know that concentrated H2SO4 is a dehydrating agent. so यहाँ से OH और H क्या रिमूव हो जाएगा बेटा, यहाँ से OH और H, H2 यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और अगर यहाँ से OH और H रिमूव हो गया, so we'll get benzene, come on, we'll get benzene, C double bond O, C double bond O, C double bond O, यहाँ से निकल गया बेटा OH और यहाँ से निकल जाएगा H, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन यहाँ पे रह गया, इसका नाम है थैलिक एनहाइड्राइड। कम ऑन, दिस इज थैलिक एनहाइड्राइड, यस। और आगे अब हम ऐड करेंगे अंदर NH3। क्या ऐड करेंगे बेटा, विल ऐड, कम ऑन, क्या ऐड करेंगे हम, NH3। देखो, मैंने अमोनिया ऐसे लिखा है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। अमोनिया ऐड करने पे यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 नाइट्रोजन निकल जाएंगे एक ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ से NH जो बाकी रहेगा यहाँ पे अटैच हो गया, है ना, और ये बन जाएगा थैलेमाइड। तो ये बात हो गई, थैलेमाइड अभी यहाँ पे प्रिपेयर हुआ है। अगर हम बात करें NCERT की और बोर्ड एग्जाम्स की, तो बोर्ड एग्जाम में आपको यहां से स्टार्ट करना है रिएक्शन, इतना रिएक्शन नहीं लिखना, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया थैलेमाइड कैसे बनता है, आपको ये प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं, हमें थैलेमाइड से अमाइन बनाना है। बट आप याद रखना, थैलिक एसिड जो है, अगर उसके अंदर हम ऐड करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो यहां से H2 रिमूव होने के बाद बनेगा थैलिक एनहाइड्राइड। नाउ ऑन addition of NH3 by removal of water, again will get thälemide। ओके बेटा, चलो अब आगे बात करते हैं थैलेमाइड के अंदर क्या करें। थैलेमाइड के अंदर बेटा हम ऐड करेंगे, विल ऐड, कम ऑन, सबसे पहले इसके अंदर ऐड करेंगे बेस, दैट इज KOH। मैंने अंदर ऐड कर दिया KOH। तो देखो, यहाँ से क्या रिमूव हो गया, OH, और यहाँ से क्या रिमूव हो गया, H, H2 रिमूव हो गया। और यहाँ पे क्या फॉर्म होंगे बेटा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे वही रहेंगे, खाली यहाँ पे N के साथ K आएगा, N माइनस K प्लस। ओके, दिस इज पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड। कम ऑन, क्या नाम है इसका, दिस इज पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड। कम ऑन, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड के अंदर अब बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहां पे मैं ऐड कर रहा हूं RX, और यहां पे RX में होना चाहिए अल्काइल हैलाइड। क्या होना चाहिए बेटा, यहां पे अल्काइल हैलाइड। अब आप पूछोगे सर क्यों अल्काइल हैलाइड, क्योंकि अगर बेटा यहां पे हमने बेंजीन ले लिया, अगर यहां पे एराइल हैलाइड होगा, तो एराइल हैलाइड ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबल होता है,
और रेजोनेंस की स्टेबिलिटी की वजह से यहाँ पे क्या एसिड रिएक्शन जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। एराइल अमाइन डू नॉट अंडरगो एसिड रिएक्शन, ओके, वी नो दैट, ये हमें पता है, इसीलिए यहाँ पे अल्काइल हैलाइड लेंगे तो यहाँ से K प्लस और यहाँ से X माइनस, ओके, क्या निकल जाएगा, KX निकल गया, N के साथ R कनेक्ट हो गया, तो मैं लिख दूं यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, N के साथ यहाँ पे कनेक्ट हो गया R। इज इट क्लियर दोस्तों? अल्काइल थैलिमाइड हो गया, अल्काइल, ये पोटेशियम सॉल्ट था, ये अल्काइल थैलिमाइड हो गया। और इसमें से अगर आपको बनाना है अमाइन, बहुत सारे मेथड्स हैं, है ना, इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं हाइड्रेजीन, NH2NH2, क्या नाम है NH2NH2 का बेटा, कम ऑन, NH2NH2 को हम बोलते हैं हाइड्रेजीन, क्या बोलते हैं, यस, हाइड्रेजीन। और इसके अंदर हम इसका हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं बाय यूजिंग एसिड और बेस, एसिड या बेस यूज करके हम इसका हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं। सो ये प्राइमरी, इज इट क्लियर फ्रेंड्स? अगेन मैं आपको पूरा समझाता हूँ। देखो यहाँ पे सबसे पहले अल्काइल थैलिमाइड जो है उसके अंदर आप हाइड्रोजन ऐड करोगे तो क्या होगा, देखो ये बेंजीन, ये कीटोन तो वही रहेंगे, यहाँ पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन निकाल दो तो NH रहेगा, इसका एक हाइड्रोजन निकाल दो तो NH रहेगा, ये दोनों यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे, और ये जो दो हाइड्रोजन निकले वो R और N के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, R और N के साथ, तो देखो बन गया प्राइमरी। बोलो ये क्लियर है? सबसे पहले अगेन यहां से H, यहां से H और यहां से RNH2 और NH जो है यहाँ पे, ठीक है, कनेक्ट हो गया बेंजीन के साथ, तो ये हमारा बन गया प्राइमरी। दूसरा मैंने मेथड आपको बताया, यहाँ पे ऐड कर सकते हो एसिड वाटर और बेस वाटर, एसिड हाइड्रोलिसिस और बेसिक हाइड्रोलिसिस करने पे भी यहां पे हम बना सकते हैं, ठीक है, प्राइमरी। से फॉर एग्जांपल मैं बेस ऐड कर रहा हूं, कम ऑन, मैं यहां पे बेस ऐड कर रहा हूं, अगर मैं यहां पे बेस ऐड कर रहा हूं, से फॉर एग्जांपल मैं NaOH ऐड कर रहा हूं, 2 मोल ऑफ NaOH, तो R and H कितने हैं, 2 हैं, क्या बन गया, प्राइमरी में बन गया। ONA 2 टाइम्स बाकी रहा, उसको यहाँ पे C डबल बॉन्ड O के साथ हम लिख देंगे, तो ये बन गया डाइसोडियम, डाइसोडियम थैलेट, कम ऑन, डाइसोडियम थैलेट। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, ONA 2 टाइम्स है और यहाँ पे CO 2 टाइम्स है, तो CO ONA डाइसोडियम थैलेट and we'll get our desired primary amine. Here again मैं रिपीट कर दूं, ये प्राइमरी अमाइन के लिए ही यूज होता है, गाब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन पर्टिकुलर यूज होता है किसके लिए, कम ऑन, प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन, नॉट फॉर एरोमेटिक अमाइन। Why? Because aromatic amine do not undergo acid reaction with the anion formed by thaliamide. थैलेमाइड का जो anion है N-, इसके साथ एसिड रिएक्शन ये नहीं करेगा। अगेन मैं यहाँ पे नोट लिख दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कम ऑन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एराइल हैलाइड, यहाँ पे मैं, कम ऑन, एराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो acid reaction with the anion formed by, come on, formed by thallium. This reaction is used for the preparation of primary amine, which is aliphatic, not aromatic. एरोमेटिक के लिए यूज नहीं हो सकता, रीजन पूरा मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है ना, आपको पता है। ये हेलो अल्केन हमने बहुत बार रिपीट करा हुआ है कि हेलो एरीन एसिड रिएक्शन है ना, उनके अंदर इजीली नहीं होता। सी जब हम लिखते हैं नहीं होता तो हम बात करते हैं रूम टेम्परेचर पे,
अगर हम स्पेशल कंडीशन की बात करें, टेम्परेचर, प्रेशर एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो पॉसिबल है फिर। बट इन जनरल यहाँ पे रिएक्शन एलिफेटिक अमाइन प्रिपेयर करने के लिए गाब्रियल थैलेमाइड यूज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात हो गई गाब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस के बारे में। दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म रिएक्शंस पढ़ने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आपके फ्रेंड्स और आपके जो भी वेल विशर्स हैं, जितने भी रिलेटिव्स हैं, उनको प्लीज आप बताइए कि हमारा चैनल जो है फ्री ऑफ कॉस्ट एनसीईआरटी सिलेबस, नीट और जेईई का सिलेबस हम अपलोड कर रहे हैं चैनल पे। उनको बोलिए प्लीज कीप लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर काइंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच।